श्री साईनाथाय नमः। जब किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो हम यूं ही अपने मन से उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं, हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, कहीं गलत तो नहीं होगा, और ना जाने कितने ख्याल तो हम खुद से ही बना लेते हैं और वो ख्याल कई बार हमें चिंता में भी डाल देते हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है और हम इतनी गहरी सोच में चले जाते हैं जिससे हमारे बनने वाले काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। तो आइए आज कुछ ऐसा ही विषय है जिसमें हम बात करने वाले हैं, और वो विषय ये है कि बहुत लोगों ने पूछा कि बाबा के सामने बैठते, बाबा के मंदिर में जाते वक्त हमारी आँख से आंसू आखिर निकलते क्यों हैं? हम खुशी खुशी बाबा के दर्शन करने को जाते हैं लेकिन रो देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी होता है, और जानते हैं क्यों होता है? मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी मैं सोच कर जाती हूँ कि आज बाबा से ये मांगूंगी कि बाबा मुझे ये चाहिए, लेकिन जब मेरी नज़र मेरे मालिक से मिलती है ना, जब भी बाबा की निगाहों से मेरी निगाहें टकराती हैं, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। क्या मांगने आई थी, क्या विश थी मेरी, सब कुछ भूल जाती हूँ। सिर्फ आँख में आंसू होते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं एक ऐसी शक्ति को देख रही होती हूँ जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया फीकी है, जिसको देखने के बाद कुछ नज़र ही नहीं आता। जब हम शिरडी जाते हैं तो हमें अपने घर की भी याद नहीं आती है। गौर किया होगा आपने कि जब भी हम शिरडी में होते हैं हमें अपने उस घर की याद नहीं आती जहाँ पे हम रहते हैं, सिर्फ बाबा ही नज़र आते हैं। जो सच्चे दिल से अपने भगवान को चाहता है ना, भगवान भी उस भक्त को उतना ही प्यार करते हैं। और रही बात आंसुओं की, तो आंसू उसी के सामने आते हैं जो उसकी कद्र करता है, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। जिसके सामने हम रो देते हैं उससे हमारा बहुत लगाव होता है। तो इसमें चिंता या घबराने की कोई बात नहीं है। आंसू तो प्यार का ही एक निशानी है, क्योंकि जब हम अपने जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, थोड़े दिनों बाद उससे हमारी मुलाकात होती है तो रोना तो आता ही है। और जब हमें अपने मंदिर में बैठ के हम रोते हैं तो बाबा हमारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो आंसुओं के ज़रिए निकाल देते हैं। वो हमें खुश देखना चाहते हैं कि हमेशा उनका भक्त खुश रहना चाहिए। तो इसमें आप घबराइए मत, क्योंकि साईं आपके दिल में निवास करते हैं। आंसुओं की चिंता बाबा पर छोड़ दो, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बाकी तो साईं खड़ा है संभालने के लिए। क्यों चिंता करनी? अगर आप चिंता करोगे तो फिर बाबा क्या करेंगे? चिंता बाबा कर रहे हैं आपकी, आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि किस्मत का दोष तो वो देते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है, करने वाले तो बंद रास्तों को भी खोल देते हैं। इसलिए आप साईं के बच्चे हो, आपको रोना नहीं, आपको आगे बढ़ना है। और अगर बाबा के सामने आंसू आते हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो साईं के आगे रोता है दुनिया में उसको कभी रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी के सामने अपने दुख बयां करने हैं तो सिर्फ बाबा के आगे करो, क्योंकि वो आपको समझता है। दुनिया तो हंसती है, मजाक बनाती है, इसलिए उसकी नहीं, साईं के बारे में सोचो। अब अगर कभी आपको बाबा के सामने बैठकर आंसू आए ना, तो सोचना कि आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आप खुद स्वीकार हैं साईनाथ को। बाबा आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाबा आपके साथ हैं। जब कभी मुसीबत आए तो कहना, मेरे बाबा देवा आओ, अब मैं हार गया हूँ, अब आपकी ज़रूरत है मुझे। देखना वो दौड़ा दौड़ा आएगा। सिर्फ साईं ही तो कहना है आपको, एक आवाज़ लगानी है अपने बाबा को, वो दौड़े दौड़े आएंगे। घबराना नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका साईं खड़ा है। तो चिंता छोड़ो और बाबा की कहे अनुसार चलो। साईं को जानो, साईं की मानो। जो साईं ने कहा है उसको मानने की कोशिश करो, आगे सब साईं संभाल लेंगे। अपनी जुबान पर यही रखो कि साईं संभाल लेंगे, और डेफिनेटली संभाल लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए साईं शुभ रात्रि। ओम साई राम, जय साई राम। कल की प्रेयर सभी लोग हम मिलकर करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि साईनाथ रहम करेंगे, सब अच्छा होगा। आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। ओम साई राम, जय जय साई राम।